अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आपका खैर मकदम है लैंटर्न ऑन क्लाउड पे। मैं आपके साथ अमान हुसैन। तो चलिए मेरे साथ बादलों के पार कायनात को अलग नज़रिए से देखेंगे, किताबों के पन्ने छानकर तारीख याद करेंगे। आज हम जानेंगे इदरीस अलैहिस्सलाम के ज़िंदगी के वाक़ये। इदरीस अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान के इन आयतों में मौजूद है। सूरह मरियम आयत नंबर 56 और 57 और सूरह अंबिया की आयत नंबर 85 और 86। सूरह मरियम की आयत 56 और 57 में इरशाद होता है, वल्कुफ़ फ़िल किताबी इदरीस इन्नहु काना सिद्दीक़न नबिया व रफ़अनाहु मकानन अलिया। इसके माने ये है, और इस किताब में इदरीस का भी जिक्र कर, वो भी नेक किरदार नबी थे, हमने उन्हें बुलंद मुकाम पर उठाया। सूरह अंबिया की आयत 85 और 86 में इरशाद होता है, व इस्माईल व इदरीसा व ज़ुल्किफ़्ली कुल्लुम मिनल साबिरीन व अदखलनाहुम फ़ी रहमतिना इन्नहुम मिनस सालिहीन। इसके मायने ये हैं, और इस्माईल और इदरीस और ज़ुल्किफ़्ल को भी याद करो, ये सब सब्र करने वाले थे और हमने उनको अपनी रहमत में दाखिल किया, बिलाशुबह वो नेकोकार थे। आदम अलैहिस्सलाम और शीश अलैहिस्सलाम के बाद नबूवत इदरीस अलैहिस्सलाम पर उतरी। बाज़ उलमाओं का कहना है कि इदरीस अलैहिस्सलाम का पहला नाम हिरमिस था और बाज़ उलमा उनका नाम कोनूक बताते हैं। खैर, कुरान में इदरीस कहकर मुखातिब किया गया है। इदरीस अलैहिस्सलाम की पैदाइश आदम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में हुई थी, जब आदम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के 308 बरस बाकी थे। इदरीस अलैहिस्सलाम की पैदाइश बैबिलोनिया यानी शहर बाबुल में हुई थी। इदरीस अलैहिस्सलाम ही वो पहले शख्स थे जिन्होंने लिखना और पढ़ना सिखाया। हाफिज़ इब्न कतीर ने उनका हुलिया कुछ यूँ बयान किया है, पूरा कदो कामत, खूबसूरत और खूबसीरत, घनी दाढ़ी, उम्दा औसाफ के मालिक, चौड़े कंधे, मजबूत हड्डियाँ, दुबले पतले, सुरमगी चमकदार आँखें, गुफ्तगू बावकार, खामोशी पसंद, संजीदा और मतीन, चलते हुए नज़र नीची, इंतहाई फ़िक्र गौर के आदि, गुस्से के वक्त सख्त गज़बनाक, बात करते वक्त शहादत की उंगली से बार बार इशारा करने के आदि। इदरीस अलैहिस्सलाम शीश अलैहिस्सलाम की शरीयत पर अमल पैरा रहे। चूँकि इदरीस अलैहिस्सलाम रसूल भी थे, इसीलिए अल्लाह ताला की तरफ से मुश्तमिल उन पर शरीयतें नाजिल हुई, जिसकी तशरीह और तफसीर करके लोगों को हुक्म इलाही से आगाह फरमाते। इदरीस अलैहिस्सलाम आदम अलैहिस्सलाम की 5वीं पुश्त में से थे। इदरीस अलैहिस्सलाम के दादा महलबील थे। जब महलबील की वफ़ात हुई, उसके बाद तो शैतान और उसके हमवारियों यानी कौम काबिल का राज हो गया था। उनमें आग और बुतों की परस्तिश आम हो गई थी। शराब नोशी, ज़िनाकारी, हराम और हलाल रिश्तों में कोई फ़र्क बाकी ना रहा था। इदरीस अलैहिस्सलाम ने जब देखा कि मुफस्सिदीन ईमान वालों पर जुल्म और ज़ियादती कर रहे हैं, उनका फसाद बढ़ता जा रहा है और समझाने के बावजूद ये लोग बाज नहीं आ रहे, तो इदरीस अलैहिस्सलाम ने अपने पैरोकारों को जिहाद का हुक्म दिया। उन्होंने जिहाद के लिए एक लश्कर तैयार किया। फिर उस लश्कर को 2 हिस्सों में तकसीम किया। एक हिस्सा प्यादों पे मुश्तमिल था, दूसरा सवारों पर। चुनाचे भरपूर तैयारी के बाद इदरीस अलैहिस्सलाम ने काबिल की कौम पर चढ़ाई कर दी। आखिरकार इदरीस अलैहिस्सलाम ने उन्हें घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। उनका बहुत सा मालो असबाब ले लिया, लेकिन गनीमतें और कैदी इदरीस अलैहिस्सलाम के लिए हलाल नहीं थे। और फिर कुछ अरसे बाद इदरीस अलैहिस्सलाम अपनी कौम के साथ बाबुल से मिस्र चले गए। फिर एक दिन इदरीस अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ताला की तरफ से वही नाजिल हुई, ए इदरीस, तमाम अहले दुनिया जिस कदर रोज़ाना नेक अमाल करेगी, उन सब के बराबर मैं तुम्हें हर दिन अजर दूंगा। ये सुनकर इदरीस अलैहिस्सलाम ने सोचा, अगर मेरी उम्र कुछ तवील हो जाए तो मेरी नेकियों में इजाफा हो जाएगा। इदरीस अलैहिस्सलाम की दोस्ती एक फरिश्ते के साथ थी। उन्होंने अपने दोस्त फरिश्ते से कहा,
کہ تم موت کے فرشتے سے میری عمر کے حوالے سے سوال کرو کہ میری عمر ابھی کتنی باقی ہے۔ تو فرشتے نے کہا کہ آپ میری پیٹھ پر بیٹھ جائیں، میں آپ کی ملاقات موت کے فرشتے سے کراؤں گا۔ جب ادریس علیہ السلام اور ان کے دوست فرشتے چوتھے آسمان پر پہنچے تب موت کا فرشتہ نیچے کی طرف آ رہا تھا۔ دوست فرشتے اور موت کے فرشتے کی ملاقات چوتھے آسمان پر ہوئی۔ دوست فرشتے نے موت کے فرشتے سے پوچھا کہ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ادریس علیہ السلام کی عمر ابھی کتنی باقی ہے۔ تو موت کے فرشتے نے پوچھا کہ ادریس علیہ السلام اس وقت کہاں ہے؟ تو فرشتے نے کہا میری پیٹھ پر۔ تو موت کے فرشتے نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں ادریس علیہ السلام کی روح چوتھے آسمان میں قبض کروں، اسی لیے میں سخت حیرت میں تھا، یہ کیسے ممکن ہے؟ ادریس علیہ السلام تو زمین پر ہے۔ چنانچہ موت کا فرشتہ ادریس علیہ السلام کے پاس آیا، ان سے اجازت طلب کی، پھر موت کے فرشتے نے ادریس علیہ السلام کی روح قبض کر لی۔ انبیاء کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ فرشتہ ان کی اجازت کے بغیر ان کی روح قبض نہیں کر سکتا۔ کہا جاتا ہے ادریس علیہ السلام کی روح جب قبض کی گئی اس وقت ادریس علیہ السلام کی عمر 865 سال تھی۔ یہاں پہ ادریس علیہ السلام کا واقعہ اختتام کو پہنچا۔ ابھی میں امان حسین آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں، پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی اور اگر آپ آگے ایسی اور ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔